सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 55 से पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजिर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ऐसे ही प्रश्न बिहगपति कीन कागसन जाय, सो सब सादर कहियो सुनहु मामन लाय। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषण जी से प्राया ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वो सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिम कथा सुनी भव मोचनी, सोप संग सुनो सुमुख सुलोचनी। प्रथम दक्ष गह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वो भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वो प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष जाग्यत भा अपमाना, तुम यति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वो सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरे सरित तड़ागा, कौतिक देखत फिरो बिरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरि सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक में शिखर सुहाए, चार चारु मोरे मन भाए। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। शैल पर सर सुंदर शोहा, मन सोपान देख मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूंजत कलरव हंस गण, कुंजत मंजुल भंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेह गिरे रुचिर बसै खग सोई, तासु नास कल्प पात न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभूषण बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही। तेहि गिर निकट कबहू नहीं जाए,
तहाँ बस धरहि भजय किम कागा, सो सुनो उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। वहाँ बसकर जिस प्रकार वो काग हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सुधरहि, जाप यज्ञ पाकर तर करहि। आब छाह कर मानस पूजा, तज हर भजन काज नहीं दूजा। वो पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर का हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विविध विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वे श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है और अनेकों पक्षी आते हैं, कथा सुनते हैं। वो विचित्र रामचरित को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते काला। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ताला। जब मैं जाय सो कौतुक देखा, पुर उपजाय आनंद विशेखा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर ये कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारे। तब कछु काल मराल तनु धर, तहाँ कीन निवास। सादर सुन रघुपति गुण पुन आयो कैलाश। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर से सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहो सो सब इतिहासा, मैं जही समय गयो खग पासा। अब सो कथा सुनो जही हेतु, गयो काग पह खग कुल केतु। हे गिरजे, मैंने वो सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काग भुसुंडी के पास गया था। अब वो कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। जब रघुनाथ कीन रन कीड़ा, समुझत चरित होत मोहि बीड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुन गरुण पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ऐसी रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काट गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उर गया राति। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनो जग माही, देखो सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के प्रति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, भव बंधन ते छूटहि नर, जप जा कर नाम। खर्ब निशाचर बांधो, नाग पास सोई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उसी राम को एक तुच्छ राक्षस ने
नागपाश में बांध लिया। नाना भांत मन ही समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद भिन्न मन तर्क बढ़ाए, भयो मोह बस तुम रे नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोह बस हो गए। व्याकुल गयो देव ऋष पाए, कहिस जो संशय निज मन माही। सुन नारद ही लागे अति दाया, सुन खग प्रबल राम कह माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वो उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान कर चित अपहरहि, बरियाय विमोह मन करई। जय बहु बार नचावा मोहि, स्वयं व्यापी विहगपति तोहि। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजाउर तोरे, मिटहि न बेग कहे खग मोरे। चतुरानन पहि जाव खगेसा, सोई करो जय होय निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, ये मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवंश दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, अस कहीं चले देव ऋष करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत पुन पुन परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंच पह गयो, निज संदेह सुनावत भयो। सुन बिरंच राम सिरुनावा, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कहा सुनाया। उन्हें सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझाकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करहि विचार विधाता, माया बस कभी को विद ज्ञाता। हरि माया करे अमित प्रभावा, विपुल बार जय मोहि नचावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के बस हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिनके मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग मैं जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विद गिरा सुहाए, जान महेश राम प्रभुताई। ये सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही माया बस नचाने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैन ते शंकर पह जाओ, तात अनत पूछो जन काहो। तह होय तो संशय हानि, चलो बिहग सुनत विद्वानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। परमातुर बिहग पति गए आयो तब मोह पास,
जात रहो कुबेर गह रहो उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।